सारे कमरे वगैरह तो सुबह आके अब हर चीज़ मैंने ये सारी समेटी है और यहाँ पे लगी जा रही है। इस कमरे से भरा है ये इमली और वो गिटके वगैरह निकाल के फेंक दी हैं। इसमें चीनी और नमक, ब्लैक नमक आज मैंने मंगवाया था अन्ना से, वो मिला के मिक्स कर लिया है। ये कितने बजे आना है? मैं कॉल कर दूंगी, हो सकता है 2-2.5 घंटे तक। 2-2.5 घंटे? हाँ, फिर मुझे आके ले जाना। जाने का टाइम आ गया है। मैंने ये धोया सारे दुकान में ना, अब ये धो रहा हूँ। बहुत मज़ेदार मेरी साला निंदी मेरे तरह ये दोवें पैना आदि बना दिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। अभी माशाल्लाह से सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। यहाँ से सारी सफाइयाँ वगैरह मैंने कर ली हैं। और आज ये चीज़ अच्छी हुई कि जब मैं उठी ना तो अबू जी और हाशिम ना चारपाई जो थी ना जिसके ऊपर सारे बिस्तर होते हैं उन्होंने अंदर रख दी। तो मैं उठते सबसे पहले बिस्तर समेटे, उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी सारी सफाइयाँ ख़त्म कर ली। आज मैंने सोचा था कि मैं 15 मिनट लेट उठूँगी, लेकिन क्योंकि एक दफ़ा जब आपकी रूटीन बन जाती है ना कि अगर आप 6 बजे उठने की रूटीन है तो आप डेली 6 बजे ही उठते हैं। आप कुछ भी कर लें, मेरे साथ यही होता है। तो 4 दिन हो गया मैं सोचती हूँ कि 6:15 पे उठूँगी, लेकिन पूरे 6 बजे मेरी आँख खुलती है, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती। तो अब अल्लाह का शुक्र है मैंने सारी सफाइयाँ की हैं। और अनस को मैंने भेजा था वो ब्लैक नमक लेके आया क्योंकि मैंने इमली अलबहार के में शरबत बनाना है। आप में से कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आप ना ऑर्डर देती हो अपनी अम्मी को कि जल्दी कर लें ये वो, ऐसी बात नहीं है। असल में मैं अपनी अम्मी का ही भला चाहती हूँ। ये यहाँ पे ना इस घर में गर्मी बहुत ज़्यादा है और जब धूप चढ़ती है ना तो अम्मी बेचारी पसीनों पसीनी हो जाती है। इस वजह से मेरी कोशिश यही होती है कि अम्मी जी जल्दी जल्दी से पका ले ताकि उन्हें धूप ना लगे। और जैसे ही अम्मी पका के हटती है ना मैं उनको कहती हूँ आप अंदर पंखे में जाके बैठ के खा ले, मैं यहाँ से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मेरी बस यही होता है कि मेरी अम्मी को धूप ना लगे ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। इतनी रोटियाँ बनाना कोई आसान है? पहले हम लोग सिर्फ 7 लोग होते थे कि 7 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 रोटियाँ बनती थी। अब हम लोग ज़्यादा हैं तो वो अम्मी पकाते पकाते वो सारी पसीने से भीग जाती हैं। तो मैं काम करती हूँ, वो खाना बना लेती हैं। तो मैं अपनी अम्मी का ही बेहतर सोचती हूँ, वरना मैं कैसे उनको ऑर्डर दे सकती हूँ? वो मेरी माँ है, मैं उनकी माँ नहीं हूँ। तो अभी चलते हैं, पूछते हैं अम्मी जी ने क्या कर रही हैं और फिर वो शरबत बनाते हैं। हाँ जी अम्मी, तबीयत ठीक हुई? मैंने तो आसमा को कहा था आज आपको ले जाएं, लेकिन अगर आप ठीक हैं तो फिर बस सही है, आराम करें। वही ना, यहाँ से उठ के सीधा जाके आराम करें। हाँ जी अनस सर, बैग यहाँ पे वो याद से लेके जाना। नहीं तुम यहाँ नहीं लेके आए शाम को? अच्छा चले सही है। ये नाश जल्दी से ना रोटी तुम खा लो, उसके बाद चले जाना, सही है? लेट ना हो जाना। और ये मैंने अपना सारा इमली बुखारा जो मैंने रात को भिगो के रखा था ये वो पड़ा हुआ है, और साथ चीनी और साथ ब्लैक नमक है। बस बोतल रह गई, वो मैं धो के लेके आती हूँ, फिर इसको बना के मैं फ्रिज में रख दूंगी। कल मैंने इसे रखा था तो मैंने, आसमा और अम्मी जी ने, हम तीनों ने पिया और इतना मज़े का शरबत बना था ना। मतलब पहले 2 दिन तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन कल मैंने बहुत अच्छा बनाया था तो सब ने बड़े शौक से पिया। तो अभी ये बनाते हैं फिर नाश्ता करते हैं। क्योंकि मैं और आसमा इधर सोते हैं तो जैसे ही वो होती है ना, मतलब 4 को बजते नमाज का टाइम होता है 4:30, हम लोग यहाँ से उठ के अंदर चले जाते हैं। फिर अगर अंदर सोए हुए तो फिर सोए हुए के सामने झाड़ू तो नहीं लगाते, नींद खराब हो जाती है, इसलिए मैं लगा लेती हूँ शाम को। बाकी ये वाले सारे कमरे वगैरह तो सुबह आके हर चीज़ मैंने ये सारी समेटी है और यहाँ पे लगी जा रही है। इस कमरे से लगाया ये, यहाँ से इकट्ठा कर लूँगी, बाकी सेम बस रह जाएगा। आ गए? आसानी से मिल गया था? 2-3 दुकान ये ब्लैक नमक है ना? चलो शुक्र है मिल गया। चलो ला मुझे, तो तुम थोड़ी देर बैठो, मैं काम ख़त्म करूँ फिर बनाती हूँ। ये इमली और वो गिटके वगैरह निकाल के फेंक दी हैं। इसमें चीनी और नमक, ब्लैक नमक आज मैंने मंगवाया था अन्ना से, वो मिला के मिक्स कर लिया है। और ये बोतल में मैंने पानी इतना भर लिया है। अब ये इसमें डाल के मैं अच्छे तरीके से हिला दूँगी, तो फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। ये सारा दिन ऐसे ही रहेगा। कल हमने सारा दिन इसको पिया फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा था, एंड पे ऐसा में पी के ख़त्म किया। बहुत ठंडा होता है। अभी माशाल्लाह से मेरा नाश्ता बन गया, पराठा है, साथ में दाल का सालन जो रात को बनाया था, और साथ में अचार है। मैं ना कहीं और ना बेलचे का पता करने हैं, मिस्त्री ने कहा हमें चाहिए। मैं ना स्कूटर पर आया, बाइक पर हाशिम और उसका दोस्त नाली काम कर रहा है। अबू ना पीछे जानवर का पानी पिला रहा है। वो हमारा ना
घोड़ा भी है। अभी वो कह रहे हैं कि कल हमने ना उनको दे दिया था, हाशिम कह रहा है। अब ना घर जाके पता करते हैं क्या बना। मैं चाह दे दिया, मैंने कहा भाई की जमीन से जाके ना रस लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रस का पैकेट है भैया? दे दो। ब्लैक भी हैं कि दूसरे ही हैं? दो ही नहीं, ये आज ब्लैक दे दो। उनको भी चेक कराते, नए मिस्त्री है ना, वो उनको भी पता लगे। इधर दो किस्म के मिल जाते रस हैं जबल। ये लो पैसे, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। है अम्मी जान? वालेकुम सलाम। हम तू भी चाह ला पाओ तो मिस्त्रियां ले चले गए तो नाले आसमा तो अपनी चाह कर लाना थोड़ा जो ते दूसरा ने किया कि अम्मी जान कैसा लगा? बहुत अच्छा करा। तो रे आज अम्मी जान कल तेरी मन से इतिहास बोली कुछ दुआ रही 60 ले। कल सारा दिन हम इतना जलील हो गए। कल 1 मिनट में ट्राली वालों के पीछे, उन्होंने कहा हमने शाम टाइम ही आना, मैं फिर भी उनके पीछे लगा रहा। मैं कहा ट्राली ना जाए, चली गई तो उन्होंने फिर दिन हमारा आज का भी जाया हो जाना। नहीं अम्मी जान? बिल्कुल आज शायद हमारी जब आ गई ना हूँ आज हम खाले पे खड़ता तो चाह उतना आ गई है तेने रुड़ जाना। दूसरे घर छोड़े हैं। अम्मी जान ने कहा है कि ना मैं ना काम कराते हैं, आप ना घर चल जाओ। नहीं आप ही? हाँ सही है, बर्तन भी अम्मी ले आएंगे, फिर चाय लेके देखना। इस तरह चलें फिर। है गाँव में ना आप ही को छोड़ने के लिए आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ आप ही कितने बजे आना है? मैं कॉल कर दूंगी, हो सकता है 2-2.5 घंटे तक। 2-2.5 घंटे? हाँ फिर मुझे आके ले जाना। ठीक हो गया। हाँ ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ आते हैं तो बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम। किधर गए थे वो? खुदकी पर गए थे रते जो के हमारे गांव पेंडे थी क्या डेरे ते नहीं गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर किधर रहे? मैं एक ताई के साथ शहर गया था, सुबह खत्म मैंने उसका सामान लेना था। अबू जी का खत्म है? हाँ सुबह खत्म। चलो हम भी आएंगे खत्म पर। हैं कितने बजे आया खत्म से? नहीं यार, सामान लेकर कितने बजे आया था? 11 बजे हैं। 11 बजे। सामान आप पूरा है? हाँ पूरा। कल कितने बजे खत्म होगा? कल 10 बजे। चलो ठीक है, आप ही और मैं आऊँ खत्म पर। हैं हम ना दूसरे घर देखने जा रहे हैं, काम ना कितना पहुँचे हैं ना, वो देख कर ना फिर आप ही को बताते हैं। मैं रनक ना पानी भरने चल गए हैं ना, हम ना क्या लेना है इधर से। और देखो हाँ उन्होंने रखनी है नहीं है ना अनस? हम आ जाए नई बाइक पर नहीं अनस? पानी ना ऊपर गिरा, सीट खराब हो जानी। मैं कह रहा हूँ नहा लो साथ भी गए हो। मैं भर देते के ना कितनी मुश्किल से आ रहा है नहीं है ना। अब ने कहा अपने ना गाइस को भी दिखाते कि नहीं है ना। ये कह रहा था जाना नहीं, मैं कहा जाएगी क्यों नहीं जाएगी, रास्ता भी देख सकते हैं आप। 4 बजे का टाइम हो गया, हम लोग सारे मतलब निकले हैं बाहर क्योंकि खाना वगैरह बनाना है। अभी यहाँ पे है तो धूप है, लेकिन अभी स्टार्ट करेंगे तो शाम तक होगा। और ये हमारे घर से वो अंकल है ना जिनके घर हम रहते हैं, उनके बेटे ने एक छोटी सी और बकरी और बकरा रखा हुआ है। जितनी मर्जी सफाइयाँ कर लो, वो जब भी खोलता है वो आके घर से सेम ये करके चले जाते हैं। मैं तो मिला था दिन में 3-4 दफा इधर से सफाई कर रही हूँ, लेकिन अब हर चीज रखते हैं। और फिर एक तो खाना बनाते हैं, तो उसमें मिस्त्रियों के लिए चाय बना लेते हैं और 4 पन्नियाँ वगैरह भी बाहर निकालते हैं। टाइम तो हो गया, तो आज शुरू करते हैं। मैं करवा रही हूँ। ये चीक उठा लो, चीक घर ही छोटा सा, इधर ज्यादा जगह ही कोई नहीं है। सुबह हम गैस वाला चूल्हा अंदर रख देते हैं, शाम को उठा के इधर रख देते हैं, क्योंकि हम लोग होते हैं कमरे में। और वहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर कोई चीज ना कोई उठा के ले जाए। जल्दी से अच्छी रख लेती हूँ।
तकरीबन सारी रख दी। इस दफ़ा जब मैं गई थी ना, ये मैं 2 बास्केट ही लेके आई थी। लेके तो बेसिकली अम्मी के फ्रूट के लिए आई थी, लेकिन अब रोज़ मैं ऐसे करती हूँ, जब मैं खाना बनाती हूँ ना, फिर मैं इसी में टमाटर वगैरह सारा कुछ ले जाती हूँ, फिर वहाँ पे मुझे नहीं ना करना पड़ता, यहीं से सारा कुछ इसमें ये कद्दू क्या है? मीठ ये चिगोतरा है। मैंने इसमें टमाटर हर चीज़ ले ली और ये घी कर दी। मम्मी के आने तक आटा गूंद लेती है। मैंने आटे की चीज़ें रख ली है, वो मैंने खाने पकाने की सारी चीज़ें रखी हैं। अब अम्मी के आने तक आटा गूंद लेते हैं और फिर अम्मी के साथ लग के पकाते हैं। अभी माशाल्लाह से मतलब मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है और अभी मैं मज़दूरों के लिए बनाने लगी हूँ चाय। वो आगे कह के गए हैं कि अपनी जल्दी से बना ले, हमने फिर जाना है। तो ये हम लोग दूध सुबह ही लेके रख लेते हैं, क्योंकि इस टाइम ना तो दूध कहीं से मिलता है और हमारा जो दूध आता है वो हमारा ही बड़ी मुश्किल से उससे गुजारा हो रहा था। ये ना हम लोग ला के पहले ही रख लेते हैं। अभी मैं चाय बना लेती हूँ, फिर अपनी सब्ज़ी लेने गई, अभी तक वापस नहीं आई। आती है तो फिर मैं सब्ज़ी बना के तो खाना बनाती हूँ। मम्मी कहती तुम पत्ती तेज़ पीती हो, लेकिन मैं कहती हूँ चाय पत्ती ज़्यादा होगी तो जब वो उबाल पड़ेगा तो उसका अच्छा सा कलर आएगा। मुझे तो ज़्यादा पसंद है। अभी आए हैं, इधर ना बस्ती उधर जाए, मैंने कहा मैं ना बर्तन आकर धो देता हूँ और ना चाह ले जाता हूँ, चलेंगे ना बिजली को जाने का टाइम हो गया। मैंने ये धोया सारे दुकान में, अब ये धो रहा हूँ। चलो ठीक है, बस चाय बन गई, मैं ना लेकर जाता हूँ, हार ना जाए। जरी को मैंने कहा डाल दे, वो कहती नहीं पहले देख कर। दूध भी बॉयल करके रख लिया, आटा गूंद के मैंने फ्रिज में रख लिया। वो अम्मी जी सामने बैठी हैं। अम्मी को मैंने कहा था कि आप सिर्फ वो बना दें सब्ज़ी, तो मैंने प्याज वगैरह लहसुन सारा कुछ मतलब काट के ना रखा हुआ था, बस सब्ज़ी रह गई थी। तो मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ाती हूँ, आप तब तक ना मेरे आने तक वो सब्ज़ी बना दें। आज हम बनाने लगे हैं आलू गोभी का सालन। ये मैंने प्याज काट के पहले रख के गई। मैंने आपको बताया था मैं सारी चीज़ें पहले तैयार करके फिर रखती हूँ जब भी हंडी रखती हूँ। आज वैसे हम लेट हो गए, हालांकि मैं लगी टाइम से थी, इधर धूप थी जब मैं लगी हूँ। तो अभी सिर्फ आटा और दूध उबाल करते करते मतलब धूप भी चली गई है, लेकिन कोई नहीं, मैंने बना लेना जल्दी इंशाल्लाह। मुझे 17 छुट्टियाँ थी और पता भी नहीं चला छुट्टियाँ कैसे गुजर गई। मेरी सिर्फ 4 छुट्टियाँ रह गई हैं। 4 दिन बाद फिर मैंने अपनी रूटीन में वही वापस फिर जाया करना है इंशाल्लाह। 4 दिन घर हूँ और सारा दिन बस काम कर लिया सो लिया, काम कर लिया सो लिया। मैं आजकल वैसे भी इस वजह से ज़्यादा सो रही हूँ कि मेरे पास बस 4 दिन है, उसके बाद सारा दिन तो बंदा सो ही नहीं सकता। जैसे ना कुछ लोगों के कमेंट पढ़ रहे थे कि आप नमाज नहीं पढ़ते, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने मेरे माशाल्लाह से हमारे घर में मैं और मेरी अम्मी, हम लोग 2 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मुझे लगता है कभी कोई नमाज स्किप नहीं की। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से होश संभाला ना, मैं 7 या 8 क्लास में नमाज शुरू की थी। अब मुझे पढ़ाई ख़त्म किए भी 3-4 साल हो गए हैं। मैंने कभी कोई नमाज नहीं स्किप की, कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी, कभी भी नहीं स्किप की, क्योंकि नमाज ऐसी चीज़ है, आप दुनिया के कोई भी काम, जब आप ये कहते हो ना कि फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ का मतलब होता है कि उसे हर हाल में अदा करना है। उसमें ये नहीं कहना कि मैं थका हुआ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आप जब बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालते हो तो आपने इसके लिए भी टाइम निकालना है। बाकी भी नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन मैं और अम्मी रेगुलर है। अम्मी जी पहले ना तहज्जुद पढ़ती थी, नमाज भी। फिर ना जब मैं तो ऐसा बंदा हूँ, मैंने कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कब। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने पता नहीं मेरी कौन सी ऐसी नेकी है जिसको पसंद है कि वो मेरे से सजदे की तौफीक नहीं छीनता। तो मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी आप ना सारी नमाज़ें पढ़ा करो। पहले अम्मी भी ऐसा कभी कभी कह देती थी कि टाइम नहीं है, काम बहुत होते हैं, ये वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी स्टार्ट की और अब वो भी कभी नहीं उन्होंने छोड़ी। मैं बीमार हो जाऊँ, मैं सफ़र में हो, मुझे कुछ भी हो, मेरे ज़हन में जब तक मैं नमाज़ ना पढ़ूँ मैं सुकून नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा पता नहीं कोई कौन सा ज़रूरी काम रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नमाज़ छोड़ दूँ। तो ऐसी चीज़ें वैसे किसी से पूछनी भी नहीं चाहिए। आप ये ना अल्लाह ताला ने इसका इख्तियार अपने पास रखा हुआ है कि कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है या नहीं पढ़ता। इंसानों के हाथ में नहीं है कि वो किसी से ऐसी चीज़ें पूछे। हमें तो अगर किसी से पूछना चाहिए तो ये पूछना चाहिए कि अगला ठीक है, अगले ने खाना खाया या नहीं। ऐसी चीज़ें, इबादत से रिलेटेड चीज़ें हम इंसानों को नहीं पूछनी चाहिए, अल्लाह के काम है। माशाल्लाह से लहसुन मेरा सुर्ख हो गया, प्याज मैंने इसमें बाकी सारा मटेरियल जो मैंने बना के रखा हुआ था ना,
मैं सारे डिब्बे अपने पास खोल के रख लेती हूँ। मैंने ऐसे नहीं किया कि इमरजेंसी में जल्दी जल्दी डिब्बा खोलो, मैं सब कुछ खोल के पास ही रखा होता है। ये है खुश्क मेथी, हम ये भी डालते हैं। पहले मैंने मसाला भुनना है, उसके बाद मैंने गोभी डाल दी है। गोभी ना पानी खुद छोड़ती है। अब मैं इसको ढक्कन दे दूंगी और हल्की आंच कर दूंगी, ये खुद ही पानी छोड़ेगी और इसी में ये पकेगी। अभी माशाल्लाह से हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया। आज मैंने बनाई थी आलू और गोभी का सालन, तो अम्मी ने हम सबको सालन डाल के दे दिया, सारे बैठ के खा रहे हैं। अबू जी चले गए हैं। हाशिम के लिए आज मैंने फिर एक काम ढूंढना था, इसको मैंने भेजा भी था, लेकिन उन्होंने मिल वालों ने कहा कि आपकी एज थोड़ी है, मतलब ये 17 साल का है ना, तो अभी इसका 18 साल का हुआ नहीं, तो ID कार्ड है नहीं, तो ID कार्ड के बगैर मिल वाले रखते नहीं है। तो वो गया लेकिन उसका काम नहीं हो सका। तो वैसे भी उसकी पैर पाँव पे ना काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है, तो वो भी ठीक हो जाए। क्या कर सकते, जब तक ये 18 साल का नहीं होता ये कहीं पे भी काम नहीं कर सकता। हमने अपनी तरफ से इसको पढ़ाने की भी बड़ी कोशिश की थी, लेकिन खैर उसके नसीब में इतना ही लिखा हुआ था। तब हम सारे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो मुझे भी दे दो। हाँ। तुमने सारे सालन अपने आप मैंने रख इसलिए लिए। रखी, मैंने कहा बात नहीं करी है इसलिए मैंने नहीं दी, क्योंकि तुम बैठी मुझे सर्दियाँ इसलिए, ये एक तो ये कि इस घर में गर्मी बहुत ज़्यादा, हम शिद्दत से इंतज़ार करें सर्दियाँ आ जाए। लोगों में कह रहे इस गर्मी सर्दी भी आपको बहुत लगनी है, लेकिन वो बर्दाश्त हो जाएगी। जर्सियाँ पहनने का बंदा, कोई चीज़ गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही। और दूसरी चीज़ ये है कि गर्मी की वजह से मिट्टी हर टाइम उभरी रहती है, तो सारा दिन हमें बस इस घर की मिट्टियाँ ही नज़र आ रही होती हैं, जितनी मर्जी साफ कर लें। और एक साग, बड़ी शिद्दत से इसका इंतजार है कि जल्दी से सर्दी आए और हमें साग मिले। हमें साग बहुत पसंद है। हाँ, सालन बहुत मजे का बना है। मैंने साग देखा भी था, वो फ्रेश नहीं था, उसके ऊपर पानी पानी था, तो मैंने सोचा चलो अम्मी को 2 सालन, थोड़े दिन और रुकते हैं तो फिर फ्रेश आ जाएगा ना, साग फिर ले लेंगे। अम्मी आप खा के बताएं कैसा बना। सालन बहुत मजे का बना। बाकी सब भी बताओ। दीदी को क्रेडिट दो भाई। तुमने नहीं कुछ बोलना। मैंने रोजा रखा है, मैंने नहीं कुछ भी बोलना। मजेदार में 30 साल नहीं मेरे तरह ये दोवें भैन आदि बना दिया। चलो अल्लाह का शुक्र है आपको पसंद आया, वरना अम्मी को पसंद नहीं आता। अम्मी कहती मिर्ची ज़्यादा है, तो लेकिन मैंने हिसाब से ही रखा था, अम्मी ने मुझे पहले ही बता दिया था। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।